नमस्कार दोस्तों, आप सबका प्रिंस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे, मतलब पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी पैसिव वॉइस की जो क्लास है वो आपकी पार्ट 2 है, मतलब दूसरा लेसन इसका जो भी हम पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव, उसका सेकंड भाग है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज इसका सेकंड भाग कि इसमें क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी बातें इसमें आएंगी और किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस की सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले वाली क्लास से अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको क्या करना होगा, इसको बहुत सरल तरीके से समझना है और जो भी आपके सामने क्लास होगी वो बहुत सरल तरीके से होगी, आसान तरीके से होगी, इसका इजी मेथड से होगी। आपको ये क्लास इस तरह का जो मेथड है कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। और आप देखिए यहाँ पे तो आज की क्लास है आपकी एक्टिव एंड पैसिव का सेकंड पार्ट है। और आज पहले वाले पार्ट में हमने जाना था इसका बेसिक कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, और जो उसके बेसिक रूल थे वो भी जाने थे, और टेंस संबंधी परिवर्तन वो भी जाने थे कि कौन सा टेंस आएगा तो कौन सा टेंस में चेंज होगा। तो उन सब बातों को आपको ध्यान से देखना है और उनको फॉलो करते हुए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आइए बढ़ते हैं हम। तो आपके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और इस क्लास को सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम देखते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, तो आपको रूल बताया गया है कि एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो जो भी प्रोनाउन संबंधित चेंजिंग है वो किस प्रकार से होगी, तो जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब इसके लिए किस प्रकार से ये चेंज होगा, तो आपके सामने जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और आपको पूरा फोकस बोर्ड पे रखना है, तभी समझ में आ पाएगा। और साथ में पेन कॉपी लेकर बैठना है और नोट्स बनाते रहना है। तो आइए बढ़िए, हम किस प्रकार से इस क्लास को लपेटे में लेंगे, समझेंगे, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। तो अब देखते हैं हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। अब कौन से सब्जेक्ट को किस दिशा में ले जाना है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। अरे हमने जाना था प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उसी प्रकार से आपको उन प्रश्नों को चेंज करना है, उन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। और उनका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उनका ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होगा। तो अब आपके सामने है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, धमाकेदार, और इससे मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो आप सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना होगा आपको। तो देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इधर तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख देंगे और इधर लिख देंगे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कि ये एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो बढ़िए आगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई आ जाता है, आई मतलब मैं आ जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा आपका मी। क्या होगा, मी। तो ये हुआ आपका भैया आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो पैसिव वॉइस में क्या करना होगा, मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी। क्या बना दोगे, मी। अब दूसरा लेते हैं हम वी। दूसरा लेंगे वी का मतलब होगा हम। तो अब इसको किस प्रकार से लपेटे में लेंगे, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका। तो देखिए बिल्कुल आसान है, जुड़िए हमारे साथ, क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है तभी समझ पाओगे। और देखो वी का ऑब्जेक्ट होता है आस, क्या होगा, आस। तो यही देखना है आपको
आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई आता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। और अगर आपका वी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब इसके बाद में चलते हैं। जैसे आपका आ जाता है यू, क्या आ जाता है, यू। यू का मतलब तुम, क्या होगा, तुम। अब यू का मतलब तुम है, तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा भैया, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा। क्या होगा, यू ही होगा। तो अब इसके बाद में ले लेते हैं हम ही। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो सारों को जानेंगे हम, विस्तार से जानेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस चैप्टर को, इस टेबल को आपको याद रखना है कि किस प्रकार से चेंज होगा और किस प्रकार से नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा, हिम। अब इसके बाद में चलते हैं हम सी। अब सी का मतलब भी वही होता है, ये होगा बॉय के लिए, बॉय के लिए। और ये होता है आपके, जैसे वह होता है स्त्री के लिए, तो जान जाओगे आप। तो ये याद रखना है। सी का क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, हर, क्या होगा, हर, क्या होगा भाई, हर ही होगा, पक्का है। तो अब इसके बाद में चलते हैं हम आगे। इसके बाद में ले लेते हैं इट, क्या ले लेते हैं, इट। तो इट का क्या होगा, इट ही होगा। तो ये लो इट। अब इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस टेबल के माध्यम से जानिए कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो किस प्रकार से लपेटे में लेगो आप इस टेबल को, तो देखो। तो अब इसके बाद में जानिए। तो अब ले लेते हैं दे का मतलब वे या उन्होंने। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा देम, क्या बनेगा, देम। अब इसके बाद में एक आता है हुम, हु। तो इसका बनेगा हुम, हुम। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट ये बनेगा, इस वाला। मतलब इस टाइप से एक्टिव वॉइस में आएंगे सब्जेक्ट बनके, और पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट में डालना है। तो देखो किस प्रकार से बदलेंगे हम। तो ये है आपके इधर वाला सब्जेक्ट वाला पोर्शन एक्टिव वॉइस का, और ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस वाला। मतलब इस वाले सब्जेक्ट को आप उधर ऑब्जेक्ट में डाल दोगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आस। यू का क्या होगा, यू। ही का क्या होगा, हिम। सी का क्या होगा, हर। इट का क्या होगा, इट। दे का क्या होगा, देम। और हु का क्या होगा, हुम। तो इस टाइप से आपको ये टेबल याद रखनी है। तो अभी इसके बाद में बढ़ते हैं हम कि किस प्रकार से सेंटेंसों को बदला जाए। तो सिंपल सेंटेंस लेते हैं हम। तो फर्स्ट चैप्टर होगा आपका सिंपल सेंटेंस। तो आइए बढ़े, हम जानते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका फर्ज बनता है सभी बच्चों तक पहुंचाने का। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं कि किस प्रकार से इसके सेंटेंस बनेंगे, एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब आगे बढ़िए। तो आपके सामने आने वाला है तो सिंपल सेंटेंस आपके सामने आने वाला। तो तैयार रहिए सेंटेंस को समझने के लिए। तो सेंटेंस क्या होने वाला है, किस प्रकार से हम उसको पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए आप। हमने टेंसों के बारे में जाना था कि कौन सा टेंस में चेंज होगा। तो उसके लिए आप ध्यान दो पहले। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपका पहला टॉपिक है इसका। तो फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस। कौन सा, असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेज। अब सिंपल सेंटेंसेज किस प्रकार से होंगे, मतलब साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य को किस प्रकार से आप चेंज करोगे, तो ये नियम आपको पहले बता दिया गया है
तो उसको नियमों को याद करें और इस प्रकार से इसको समझें। तो ध्यान दीजिए आप कि सिंपल सेंटेंस, अब सिंपल सेंटेंस में हम ले लेते हैं पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं। तो ये लो आपके सामने हाजिर होता है प्रेजेंट सिंपल। तो पहले में बदलेंगे हम प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका प्रेजेंट सिंपल वाला टेंस एक्टिव वॉइस का है, आपका सेंटेंस सिंपल टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो वो टेंस चेंज होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो आप बढ़िए आप आगे, तो ये किस प्रकार से चेंज होगा अगर आपका वाक्य आता है या इसमें। तो देखो प्रेजेंट इसमें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस, ईएस और आईएस आता है, और इसके बाद में अगर मेन वर्ब आती है, ए हेल्पिंग वर्ब आती है, डू नॉट, डज नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये चेंज होगा आपका। इसको चेंज करना है। अब किस में करोगे आप चेंज? तो ये चेंज हो जाता है आपके ईज एम आर। किस में चेंज होगा? ईज एम आर प्लस किस में चेंज हो जाएगा? क्या होगा भाई? मेन वर्ब कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद में बाय। तो इस प्रकार इस टेंस में चेंज करना होगा आपको। तो ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें ध्यान देना, आपके सामने आपने समझा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस को। किसको? प्रेजेंट सिंपल टेंस को। और प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। मतलब आपको अगर पैसिव का वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में बदलना है, तो आप ये ध्यान रखना कि जिस टेंस का वाक्य एक्टिव वॉइस में है, उस टेंस का अगला, मतलब उस टेंस के बाद में कौन सा टेंस आता है, तो उस टेंस में आपको चेंज करना है। इसमें क्या करना होगा? नेक्स्ट वाले टेंस में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले टेंस में कैसे चेंज करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने आता है, फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने एक्टिव वॉइस का। तो ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो ये है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। अब इस वाक्य को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो किस प्रकार से करोगे? तो अब किस प्रकार से इसको लपेटे में लोगो? तो अब यहाँ पे देखो कि आपसे जो भी पूछा गया है वो चाहता क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी कमजोरी पकड़ो। पहले जो रूल्स बताए गए हैं उसके अनुसार चलना है। तो उस रूल्स के अनुसार इसकी कमजोरी क्या है उसको पकड़ो। तो सबसे पहले यहाँ पे जानना है आपको कि ए लेटर, देखो ही राइट्स ए लेटर। सबसे पहले इस सेंटेंस को समझो। सेंटेंस कौन से टेंस का है? सेंटेंस कौन से टेंस का है? अरे बदलना तो एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। लेकिन सबसे पहले आपको वाक्य की पहचान करनी है, वाक्य कौन से टेंस का है। अब यहाँ पर मेन वर्ब के साथ में ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ना। अब ये से पता चलता है आपको कि ये इस टेंस का वाक्य, किस टेंस का वाक्य? प्रेजेंट सिंपल का साधारण वाक्य। अब ये किस टेंस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए नियम आपने याद किए होंगे कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाती है आपकी मेन वर्ब, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर लगाते हैं बाय, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किस टाइप से चेंज होगा, और आपके सामने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया गया है उसको भी ध्यान से समझना है। तो देखिए आप किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे चलो, आपका ऑब्जेक्ट मिला आपको ए लेटर, तो ए लेटर इधर लाओ।
ए लेटर को बना दो सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको बना दोगे आप सब्जेक्ट। अब इसके बाद में क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेगी? तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होगा। तो अब इसमें ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट को देखना है आपको। तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको मेन वर्ब के बाद में, जस्ट मेन वर्ब के बाद में मिलेगा आपको, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको मेन वर्ब ढूंढ दो तो फटाक से आपको क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और उस ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना डालो तो अपने आप बैठ जाएगा वाक्य, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जलवा दिखा दो इसमें, देखो। तो ए लेटर क्या बना? सब्जेक्ट बना दिया, किसका? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया भाई। अब इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब उसकी आएगी, देखो इस टेंस के तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, किसमें? प्रेजेंट सिंबल में। प्रेजेंट सिंबल किस में चेंज होगा? कंटिन्यूस में। अब कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इजेमार। अब इजेमार इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि इज आएगी, एम आएगी और आर आएगी। तो यहाँ पे ए लेटर है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? इज। क्या होगा? इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब लिखते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस बनाते वक्त मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म क्या होगी? तो मेन वर्ब है आपके सामने राइट, तो ये राइट। अब राइट ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनानी है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी रिटर्न। क्या हो जाएगी भाई? रिटर्न। तो यहाँ पे लिखो रिटर्न। क्या हो जाएगा? रिटर्न। अब रिटर्न के बाद में देखो आपको बताया गया था वो 5 रूल याद रखने। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो पहले, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दो जो पैसिव वॉइस में बनने वाली है, फिर उसके बाद में लगा दो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में लगाओ बाय। क्या लगाओ? बाय। और 5वें नंबर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। इसके बाद में क्या लग जाएगा? बाय। अब सब्जेक्ट कौन है? आपका। तो ये उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही का सब्जेक्ट क्या होता? ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो ये लो बना आपका वाक्य। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने बेसिक रूल्स याद किए हैं, टेंस अच्छी तरह से याद किया है तो बिल्कुल सिंपल है। आपके नंबर काटने वाला कोई भी नहीं होगा। कोई सा भी कॉपी चेक करने वाला आ जाए तो आपको आपके नंबर कोई काटने वाला नहीं है पैसिव वॉइस में। तो ध्यान देना, आप इसको अच्छी तरह से समझना है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट रूल्स की। आगे जो भी सेंटेंस बनेगा तो हम ले लेते हैं हम। तो हो जाएगा आपका द बॉय थ्रोज द बॉयज थ्रोज द बॉयज थ्रोज। क्या लिखूं? बॉय द बॉल लिख देते हैं, बॉल बना देते हैं। बॉल द बॉल आउटसाइड, द बॉल आउटसाइड। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये बना आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बने रहिए हमारे साथ, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आइए हम सेकंड सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार से बनेगा ये और किस प्रकार से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, द बॉय थ्रो द बॉल आउटसाइड। अब इसमें आपको उसका चुनाव करना है, उस मेन जड़ को देखना होगा। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हो तो उसकी जड़ तक पहुंचना है हमें कि ये सेंटेंस चाहता क्या है, किस प्रकार से चेंज होगा। अरे आपने रणनीति तो तैयार की होगी ना कि पैसिव वॉइस की रणनीति क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसकी गाइडलाइन क्या है। तो उसकी मजबूती के आधार पर हम इस सेंटेंस को उड़ा देंगे भाई। क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। तो बोलो राधे राधे, तो बोलो राधे राधे। अब इसके बाद में चलते हैं। तो आपको मिला ये सब्जेक्ट, कौन है? द बॉय। थ्रो मिला आपको मेन वर्ब, तो यहाँ पे लिखते चलो। ये तो मिला आपको सब्जेक्ट, ये मिला आपको मेन वर्ब, और ये मिला आपको ऑब्जेक्ट, और ये मिला अदर। तो अब इसमें ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट से मतलब है हमें, ऑब्जेक्ट से मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये आपके सामने है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे किस प्रकार? अब किस प्रकार से देखो, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं।
क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे लिखो द बॉल, द बॉल, द बॉल लिख दिया। अब एक वचन है, किसके अनुसार आएगी, किस में बदलेगा इट, सेंटेंस किस टेंस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। पहले क्या करना है, वाक्य को पहचाना है कि कौन से टेंस में आ रहा है, तो उस टेंस के अनुसार उसके अगले वाले टेंस में चेंज कर दो। तो प्रेजेंट, देखो मेन वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है, तो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का है, तो चेंज होगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो द बॉल क्या आ जाएगा, इज, द बॉल इज, मेन वर्ब आएगी नहीं आएगी अभी इसके बाद में। तो थ्रो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, थ्रोन, ये लो थ्रो फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगी थ्रोन। तो अब इसमें ध्यान देना है आपको, क्या होगा, थ्रोन, थ्रोन क्या, अब क्या फेंकी उसने, बॉल ही तो फेंकी ना, तो बना द बॉल इज थ्रोन। कहाँ फेंकी भाई, आउटसाइड में, आउटसाइड, बाहर फेंक दी भाई उसने। अब किसके द्वारा फेंकी गई, लड़के के द्वारा, तो क्या लग जाएगा, बाय। फिर आ जाएगा आपका, देखो सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा द बॉय, क्या बनेगा भाई, द बॉय। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस में चेंज करना था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो अब इसमें एक डुड जो वाला भी ले लेते हैं, तो किस प्रकार से चेंज होगा, तो नेगेटिव बना लेते हैं इसको। तो देखो आप, तो देखो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिए। तो लाइक करना तो आपका फर्ज बनता है ना भाई, तो शेयर भी जरूर करना है, सभी बच्चों तक इसको पहुंचाना है। तो देखिए आप किस प्रकार से बनेगा वाक्य, और आपको जो भी पूछना है वह जो भी कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और उसमें सवाल पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट है। तो अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम, सी, देखो सी डज नॉट wash, she does not wash the clothes, तो ये वाक्य भी है आपका पैसिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा इसको। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, थर्ड सेंटेंस से, तो आपको इस तरह से समझना है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। तो आपके सामने ये चीज़ें हैं, तो वाक्य देखो डू डज नॉट आ रहा है इसमें, तो वाक्य की पहचान मिल गई आपको, किस टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का है, तो किस में चेंज कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और आपको पैसिव वॉइस के रूल्स याद होने चाहिए। तो पहले इसमें ढूंढो कि ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट तो मिला आपको, ये मिला सब्जेक्ट, ये मिली आपको हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये मिला आपको मेन वर्ब, और मिला आपको ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो ये वाला उठ का कहाँ जाएगा, आगे। तो द क्लॉथ्स, अब इसके बाद क्या लगाएंगे, देखो बहुवचन आ गया, तो क्या लगेगा, आर। अब ये नेगेटिव है तो नॉट लगा दो। फिर इसके बाद में मेन वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म, तो वास्ड। अब वास्ड के बाद में क्या लिखना है आपको, बाय। क्या लिखना है, बाय। तो बाय तो बचा ना, तो बाय। अब बाय के बाद में सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो वही रूल याद रखने हैं। तो सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो शिप का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो बाय हर हो गया। मतलब ये देखो कि उसके द्वारा, मतलब वह कपड़े नहीं धोती है, वह कपड़े नहीं धोती है, मतलब उसके द्वारा कपड़े नहीं धोए जाते हैं, कपड़े उसके द्वारा नहीं धोए जाते हैं। तो इस प्रकार से वो वाक्य बनेगा। तो आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद में लेते हैं हम दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस को किस टेंस में बदलना होगा, उसके अगले, मतलब जो आपका कंटिन्यूस टेंस थे तो कंटिन्यूस में चेंज होगा हो, तो इसको आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। तो हम ले लेते हैं इसके बाद में कौन सा टेंस होगा कौन सा नहीं होगा। तो आपका चलो दूसरा बनाते हैं हम।
तो सिंपल सेंटेंस चल रहे थे आपके, तो ये ध्यान देना आप इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगला है, आपने सीखा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब उसके बाद में हम ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अब अगर आपका वाक्य एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, मतलब ईजे मार आता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी आती है, मिलता ही है आपको, तो किस टेंस में समझोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ये चेंज होता है किस टेंस में, इसी टेंस में चेंज होता है। केवल देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगता है, बीइंग, और वर्ब 3 इसके बाद में बाय लगाना है। तो ये टेंस इसी टेंस में चेंज होता है, केवल क्या फ़र्क होता है, बीइंग लगता है और वर्ब 3 होती है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको जानेंगे हम। तो पहले सब्जेक्ट ये हो गया आपका, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब, ये आ गई मेन वर्ब, और ये आ गई आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट कौन है, टी, तो यहाँ पे लिख दो टी। अब टी एक वचन है, क्या लगेगा, इज। फिर इसके बाद में क्या लगेगा, बीइंग। अब बीइंग के बाद में कौन सी फॉर्म आ रही, थर्ड फॉर्म, तो मेकिंग की हो जाएगी मेड। क्या हो जाएगी भाई, थर्ड फॉर्म। बताओ भाई कौन सी होगी, बता रहे भाई, बता रहे क्या होगी, तो मेड थर्ड फॉर्म, सेकंड भी होगी और थर्ड भी यही होगी। अब इसके बाद में क्या लगाना है आपको, बाय। अब बाय ये चाय किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो आई के द्वारा। आई का सब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो ये लो मी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब ले लेते सेकंड वाक्य, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को चेंज किया है और किस प्रकार से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो इसमें मिला आपको क्रिकेट। देखो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको समझो, यहाँ पे आर आ रहा है, आंज लगा हुआ है मेन वर्ब के साथ में, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसको किस चेंज में चेंज करेंगे, उसी टेंस में चेंज होगा। तो कैसे होगा, देखो क्रिकेट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, तो ये लो क्रिकेट। अब एक वचन है तो क्या लगा देंगे, इज। अब इज के बाद में क्या लगाना है, बीइंग, तो ये लो बीइंग। अब बीइंग के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। किसकी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की, तो मैं प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। अब इसके बाद में चलते हैं, प्लेड आ गया आपका। अब इसके बाद में क्या बचा, इसके बाद में लगता है बाय। अब बाय के बाद में आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो सब्जेक्ट कौन है, वी। वी को क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आस। तो ये लो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगला टेंस लेते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब वो किस टेंस में चेंज होता है उसको देखेंगे। तो आइए चलिए बढ़ते हैं। तो इंतज़ार कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि किस प्रकार से वो चेंज होने वाला है। अब आपके सामने थर्ड नंबर पे ले लेते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब किस टेंस में चेंज होता है, अब ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होगा अगले वाले टेंस में चेंज। कौन से टेंस में, तो ये होगा आपका, देखो इधर लिख देते हैं ना, तो ये वाले इसके अगले वाले टेंस में चेंज होता है, इसके अगले वाले टेंस में। तो इसके लिए क्या होगा, इधर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये चेंज होता है इसके अगले वाले में। कौन सा, तो इसकी जो भी एक्टिव वॉइस में ये शब्द आएंगे तो ये किस में चेंज होगा, तो ये लो आपका हैज और हैव। क्या आता है, हैज और हैव, और वर्ब 3। तो ये चेंज होगी आपकी हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होगा आपका पैसिव वॉइस। अब ये किस टेंस की पहचान है भाई, किस टेंस में आता है ये वाला, तो ये वाला आता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। किसमें,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो आपको पहले बता दिया गया है कि किस प्रकार से चेंज होगा, तो आपको इसमें ध्यान देना है। अभी किस प्रकार से चेंज होगा ये आप जानेंगे। तो पहला सेंटेंस ले लेते हैं, सीता हैज संग ए सॉन्ग, पहला सेंटेंस। दूसरा है आपके सामने, तो लिखो आप, यू हैव टेकन ए बुक। तो इसको ध्यान देना है आपको, किस प्रकार से बनेगा किस प्रकार से नहीं बनेगा। तो सबसे पहले वाक्य की पहचान करनी है। क्या करनी है? वाक्य की पहचान करनी है। वाक्य हमसे चाहता क्या है, ये किस टेंस का है। अरे भाई उसकी कमजोरी भी तो देखेंगे, कौन से टेंस का आ रहा है ये। तो यहाँ पे देखो हेज आ रहा है। अब हेज किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की पता है आपको। तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट की आ रहा है, तो ये टेंस किस में चेंज होता है, इसके अगले वाले में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो इसके में क्या आएगा, हैज हैव बीन और वर्ब 3। तो अब इसके बाद में चेंज करते हैं इसको। देखो हैज हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैव बीन में, और लग जाएगी थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, ए सॉन्ग। तो इसको कहाँ लाएंगे आगे, तो क्या बनेगा, ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग एक वचन है तो क्या लगेगा, हैज। अब इसके बाद में क्या लगेगा, बीन। अब बीन के बाद में आपको वर्ब कौन सी रखनी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, संग। तो इसी को रख देनी है, संग। अब संग के बाद में रखते हैं बाय। बाय के बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सॉरी सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो सीता है, क्या लिख दोगे, सीता। तो ये लो। अब इसके बाद में देखते हैं, यू हैव टेकन ए बुक। यू हैव टेकन ए बुक। तो इसमें सबसे पहले वाक्य को पहचानो। यहाँ पे हैव आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब इसके बाद में बनाते हैं। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है, आपको मिलेगा मेन वर्ब के बाद में। कौन सी मेन वर्ब के बाद में, देखो मेन वर्ब कोई सी भी हो, फर्स्ट फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कोई सी भी हो, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बुक। ए बुक को क्या बनाया आपने, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट एक वचन है, क्या लग जाएगा, हैज। उसके बाद में बीन। अब मेन वर्ब कौन सी है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि दी हुई है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म जरूर आती है। तो टेकन, टेकन के बाद में क्या लग जाएगा, बाय। अब बाय के बाद में जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका फ़र्ज़ बनता है कि सभी बच्चों तक इसको पहुँचाया जाए। तो आज जो पार्ट 2 है इसको यही समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास में उपस्थित होंगे आपके सामने नया चैप्टर लेकर, जो भी आपका पार्ट 3 होगा इसका, कि इसमें इससे अगले वाले कौन से रूल्स चलने वाले हैं, कौन से टेंस का बनाना है। तो उसके लिए तैयार रहिए, आपके सामने जल्दी आने वाला है। तो देखिए, इसको देखने के लिए धन्यवाद। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।